अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंडिया गेट की रिफ़त है निगाहों पे मुहित। इंडिया गेट वह तारीख़ का एक बाब जलील। इंडिया गेट वह अफरींग की तामीर जमील। इंडिया गेट वह अगियार की नुसरत का निशान। इंडिया गेट वह अपनों की ग़ुलामी की दलील। किस्वरे हिंद के जाबाज महबान वतन, खून से सींचने निकले हैं पैराइयों का चमन। एक सैलाब सजात का बढ़ा आता है, कहीं दजले की हैं लहरें, कहीं अमवाज जमन। वाह क्या जोश है, वाह क्या जोश तहय्युर का है असद गनी। हर कदम से है अया हसरत शमशेर जनी। भूख हर शख्स को जाबाज बना देती है, भूख हर शख्स को जाबाज बना देती है, और इफलास रहे मंजिल हिबुल वतनी। सामने दियदह मुश्ताक के मौजूद है क्या, सामने दियदह मुश्ताक के मौजूद है क्या। जिंदगानी के ख़जाने से यह मफकूद है क्या, औज़ इफ़लाक तेरी मंजिल मकसूद है क्या। इंडिया गेट की रिफ़त है निगाहों पे मुहित। ये नज़्म जगन्नाथ आज़ाद साहब का लिखा हुआ है। इसमें जगन्नाथ आज़ाद साहब ने दिल्ली में वाक़ तारीख़ी इमारत जो है इंडिया गेट, उसके तारीख़ी हैसियत को बयान किया है। शायर कहते हैं कि इंडिया गेट एक तारीख़ी इमारत है जिसको अंग्रेज़ों ने अपने दौरे हुकूमत में दिल्ली में तामीर किया था। ये तारीख़ का एक खूबसूरत दरवाज़ा है जिसे अंग्रेज़ों ने नहायत खूबसूरत फ़न तामीर से बनवाया था। इंडिया गेट गैरों की मदद की एक अलामत है और अपनों की ग़ुलामी की दलील है, इसलिए कि इस दरवाज़े की तामीर मुल्क के ग़ुलामी की हालत में हुई थी। तो शायर जगन्नाथ साहब ये कहते हैं कि इंडिया गेट को तारीख़ की या एक जो है ना यादगार के तौर पर कबूल तो कर लेना चाहिए, लेकिन इस इमारत पर हमें फ़ख्र करने की कोई वजह नज़र नहीं आती है, क्योंकि हमारे पास अभी जो है कह रहा है कि मुल्क का जो अपना मसाइल है उसको हम छोड़ करके ये अंग्रेज़ों के बनाए हुए इमारत पर फ़ख्र करने लगते हैं। शायर जगन्नाथ आज़ाद साहब इंडिया गेट को ग़ुलामी की अलामत करार देते हैं, इसलिए कि इस नज़्म में ये एहसास शायर को बार बार सता रहा है कि हम अपनी तारीख़ी व तहज़ीबी अज़मत की पहचान के लिए दूसरों के मोहताज हैं। इसलिए आज़ादी की तलब और कोशिश और हिंदुस्तान की अपनी पहचान हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। हमारे मुल्क के ये हालात है कि हर तरफ इफलास यानी गरीबी है और नादारी है। अफसोस का मकाम है कि हमें गर्दोपेश में फैली हुई गरीबी नादारी नज़र नहीं आती है, लेकिन हम अंग्रेज़ों की बनाई हुई इमारत पर फ़ख्र करने लगते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने मुल्की मसाइल को समझते हुए मुल्की सतह पर अपनी मंजिल का तयन भी कर लेना चाहिए। इंडिया गेट को तो कह रहा है कि एक तारीख़ की एक यादगार के तौर पर कबूल करना ही चाहिए, लेकिन इस इमारत पर हमें फ़ख्र करने की कोई वजह नज़र नहीं आती, क्योंकि हमें अपने बुनियादी मसाइल की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। हमारे मुल्क में जो गरीबी है, अशिक्षा है, लोगों के हकूक़ नहीं मिल रहे हैं बराबरी से, उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो कह रहा है कि तब इस नज़्म के शायर ने कह रहा है कि पुरअंदाज में हमारी कौमी गैरत व हमियत को ललकारा है, और जो है ये बताते हैं कि इस जो है ना इंडिया गेट पे हमें फ़ख्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है, और इसे हमें जो है ना कह रहा है कि ये अंग्रेज़ के दौरे हुकूमत में बनी थी, और ये मुल्क जो है ना ग़ुलामी की इनका जो है ना तामीर ग़ुलामी के हालत में हुआ था। तो सबसे पहले हमें कह रहा है कि अपने मुल्क का जो बेसिक जो है कह रहा है कि जो मसाइल है, मुल्की मसाइल है, उसको पहले पहचानना चाहिए, यानी गरीबी है, अशिक्षा है, जाहिलियत है, और जो है ना बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों को अच्छी इलाज नहीं मिल रही है, भ्रष्टाचार का मामला है, तरह तरह का मामला है। तो ये मुल्की मसाइल को कह रहा है कि समझ लेना चाहिए, और जहाँ तक कोशिश हो सके हमें जो है ना इसको दूर करने में अपना रोल अदा
کرنا چاہیے۔ تو جگناتھ آزاد صاحب اس انڈیا گیٹ نظم کے ذریعے یہی ہم لوگوں کو سبق دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ انگریزوں کی بنائی ہوئی عمارت پر فخر کرنے کے بجائے ہمیں اپنے ملک کے مسائل کو سمجھنا چاہیے اور اس کو جو ہے نا دور کرنے کا کوشش کرنا چاہیے۔ جگناتھ آزاد صاحب کہتے ہیں کہ واقعی ایک تاریخ کا خوبصورت دروازہ ہے جسے انگریزوں نے کہہ رہا ہے کہ نہایت خوبصورت فن تعمیر میں بنوایا تھا۔ انڈیا گیٹ غیروں کی مدد کی ایک علامت ہے اور اپنوں کی جو ہے نا غلامی کی دلیل ہے، اس لیے کہ اس دروازے کی تعمیر ملک کے غلامی کے حالت میں ہوئی تھی، تو اس لیے جو ہے نا شاعر کو یہ احساس بھی بار بار ستا رہا ہے کہ ہم اپنی تاریخ و تہذیبی عظمت کی پہچان کے لیے دوسروں کے محتاج ہیں۔